जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज के इस वीडियो में फिजिक्स का एक टॉपिक है ओम का नियम। ये बहुत बार जो है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। और याद रखिएगा कि इस तरह के क्वेश्चन जो है दो तरीके से पूछा जाता है, यानी कि दो तरह से पूछा जाने का मतलब कि एक जो है आपका 3 नंबर का और एक जो है 5 नंबर का जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि 3 नंबर का क्वेश्चन कहाँ तक लिखना है और 5 नंबर का जब क्वेश्चन आ जाएगा, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, तो हमको क्या क्या लिखना होगा, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि ओम का नियम क्या है। देखिए, ओम का नियम जो है वो जो है आपको बताता है कि अगर कोई विद्युत परिपथ है और उसमें जब धारा प्रवाहित होती है तो उसमें जो उन दोनों सिरों के बीच का जो विभवांतर होता है उसके समानुपाती होता है। लेकिन ये कब होता है? जब उसकी ताप जो है नियत रहता है, यानी कि उसकी भौतिक परिवर्तन ना हो, जैसे कि ताप, दाब, इसके अभाव, यानी कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, तब उसके बीच यानी कि उसके विभवांतर और जो है विद्युत धारा जो होती है वो एक दूसरे के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे आपके जो डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए लिखा है कि यदि किसी चालक तार, यानी कि क्या है, चालक तार की भौतिक परिस्थिति का मतलब वही जो बाहरी जो है कोई उस पे एजेंट, मतलब कोई दबाव ना हो, जैसे कि ताप, क्या, ताप और दाब में कोई परिवर्तन ना हो, तब तब जो है चालक तार में जो प्रवाहित विद्युत धारा जो होती है, धारा जो है उसके दोनों सिरों के बीच के जो विभवांतर होती है उसके समानुपाती होती है। क्या होती है? समानुपाती होती है। इसी को हम लोग कहते हैं ओम का नियम। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन जो है 3 नंबर का पूछा जाए तो आपको जो है इतना डेफिनेशन लिखना होगा और साथ में जो है इसका इक्वेशन भी लिखना होगा। यानी कि इस डेफिनेशन के अनुसार जो है आपका जो है ये इक्वेशन जो है इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ पे देखिए लिख रहा है कि विद्युत धारा, यानी कि विद्युत धारा को हम लोग जो है आई से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं? आई से। और इन दोनों सिरों के बीच का जो विभवांतर है जिसको हम लोग जो है भी से डिनोट करते हैं, ठीक है ना, भी से, वो एक दूसरे क्या होती है, समानुपाती होती है। यानी कि यहाँ पे जो है भी जो होगा वो समानुपाती होगा आई का, ठीक है ना। ये इक्वेशन हुआ। और यहाँ पे अगर हम समानुपाती को हटा दें तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, बराबर का चिन्ह आ जाएगा। और इसके साथ जो है ये समानुपाती के जगह पे जब बराबर लिखते हैं तो यहाँ पे जो है आई के साथ जो है आर आ जाता है। आर क्या है? आर जो है प्रतिरोधक है। जैसे कि किसी भी चालक तार के अंदर जो है अपना खुद का एक रेसिस्टेंस होता है, प्रतिरोध होता है, ठीक है ना। ये यही यही इसी को दिखाता है। तो यही जो है हमारा क्या है, ओम का नियम है। अब यहाँ पे जो है सत्यापन के लिए पूछता है कि सत्यापन जो है करना है। अगर आपको जो है सत्यापन वाला क्वेश्चन दे दे, यानी कि आपका ये ओम का नियम लिखे और सत्यापित करे, तो ये जो है क्वेश्चन आपका 5 नंबर का पूछा जाता है। तो ये 5 नंबर का जब पूछेगा तो आपको ये पूरा का पूरा डेफिनेशन लिखना होगा। साथ में जो है यहाँ पे जो है ऐसे जो है एक विद्युत परिपथ बनाना होगा और उसमें जो है सारा चीज जो भी, जैसे कि एमीटर, अमीटर, वोल्ट मीटर और उसमें कुंजी, स्विच होती है, बैटरी, सारा को लगा करके जो हमको एक फिगर ड्रॉ करना होगा और फिर जो है इसको हम लोग सत्यापित करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है हमने जो है कि यहाँ पे जो है बैटरी लिया हुआ है, ठीक है ना। बैटरी तो आप लोग जानते हैं सेल होता है जिसको हम लोग सेल करते हैं, और सेल में जो है एक प्लस होता है और एक माइनस होता है। तो यहाँ पे प्लस है और ये माइनस है, ठीक है ना। और ये जो है हमारा चालक तार है और इस चालक तार में जो धारा प्रवाहित हो रही है बैटरी से, इसको मापने के लिए जो हमने एमीटर लगा दिया। एमीटर किसको मापती है? तो ये विद्युत धारा को मापने वाली एक यंत्र होती है, ठीक है ना। अब ये जो है यहाँ पे देखिए इसके बीच, यानी कि इस चालक में जो है एक रेसिस्टेंस है, यानी कि प्रतिरोधक है। क्या है? यहाँ पे लिख लेंगे, ये प्रतिरोधक है, तार का प्रतिरोधक, ठीक है ना। तार का ये क्या है, प्रतिरोधक, जिसको आर से डिनोट करते हैं हम लोग, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए इसके बीच का जो प्रतिरोधक है, इसको मापने के लिए जो हमने वोल्ट मीटर लगाया हुआ है, ठीक है ना। और यहाँ पे जो है एक कुंजी है, ठीक है, कुंजी, ठीक है। इतना जो है सारा चीज जो है आप क्या करेंगे, एक फिगर में ड्रॉ कर लेंगे और उसके बाद से जो है आप इसमें इतना करने के बाद चाहे तो आप जो है इसको ऐसे लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो है लिखेंगे कि इस प्रयोग में अमीटर, वोल्ट मीटर, कुंजी, बैटरी तथा तार में प्रवाहित धारा आई को अमीटर तथा दोनों सिरों के बीच का विभवांतर
विभवांतर यानी V को वोल्ट मीटर से मापा जाता है। देखिए, चाहेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं, नहीं तो इसको छोड़ भी सकते हैं। अब यहाँ पर जो है हमको आगे जो है एक ग्राफ के द्वारा भी जो है इसको चाहेंगे तो दर्शा सकते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जो है आपको जो है एक ऐसे ले लेना है, अक्ष ले लेना है, इसको जो है x अक्ष और इसको जो है y अक्ष हम मान लेंगे, ठीक है ना। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए नीचे वाले को जो हम इसको मान लेते हैं ये धारा है, क्या है, धारा है, और इसको जो है इसको हम जो है मान लेते हैं विभवांतर है, क्या है, विभवांतर, ठीक है ना। यहाँ पे 1 2 3 ऐसे कर लेंगे आप, 1 2 3 4, इसको चाहे तो हम जो है ये 0.5 कर लें, 1.5 ऐसे कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो है हमने जो है आपके ओम के नियम में ये बताया कि अगर किसी एक का मान यानी कि विभवांतर का मान बढ़ेगा तो उसमें प्रवाहित धारा भी जो है क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी किसी एक का मान बढ़ेगा तो दूसरा का भी मान जो है बढ़ जाएगा। यहाँ पे कैसे हम लोग जो है इसको पता लगाएंगे कि ये जो है बढ़ रहा है, तो देखिए यहाँ पे जो हम सेलों की संख्या बढ़ाएंगे, सेलों की संख्या, जैसे मान लेते हैं कि एक सेल है, उससे जो है धारा मतलब 1 एम्पियर की धारा जो है प्रवाहित होती है, तो उस चालक के बीच के विभवांतर यानी दोनों सिरों के बीच का विभवांतर जो है 0.5 हो रहा है, ठीक है ना, 0.5 वोल्ट आ रहा है। तो यहाँ पे जो है इसका ग्राफ यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे एक बिंदु आ गया, ठीक है ना। उसी प्रकार से अगर हम 2 सेल कर देते हैं तो 2 सेल करेंगे तो उसमें प्रवाहित धारा जो है 2 हो जाएगा। एक सेल में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो 2 सेल लेंगे तो 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी, और जब 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी तो उसके बीच के यानी दोनों सिरों के बीच का विभवांतर भी जो है क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इस तरह से जो है 2 हो जाएगा, इधर जो है 1 हो जाएगा, और एक हमको जो है सीधी लाइन मिलती है, ठीक है ना, सीधी लाइन मिलती है। इसी से जो है साबित होता है कि जो है विभवांतर और जो है उसमें प्रवाहित धारा जो है एक दूसरे के क्या होती है, समानुपाती होती है।